ऑफ यू। अब हम अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए कल हमने जो आपको शुरू किया था रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। इसमें बच्चों क्या है कि कल का जो मैंने कंटेंट दिया था उसमें इसका इंट्रोडक्शन, डिजीज सिम्पटम्स और इसके बाद हमने जो है आपके कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन का नाम दे दिया था प्रायोरिटी से, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए कॉजल ऑर्गेनिज्म में मैं पहले ही दिन कह चुका हूं आपसे कि अगर हम उतना ही लिखते हैं कि केवल नाम लिख के आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन बाई चांस अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको थोड़ा सा उसकी हाइफी के बारे में देंगे और उसमें जो किस तरीके से जो है आपका रिप्रोडक्शन या जो और बढ़ाते हुए इसके बाद उसको आगे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग तो यही होगी कॉजल ऑर्गेनिज्म की कि इसमें जो है आपका ये जो शुगर केन का रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है आपका रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज है, ये जो है आपके कोलिटोट्राइकम फेल्केटम द्वारा क्या होती है आपके फैलती है, ठीक है। कोलिटोट्राइकम फेल्केटम द्वारा जो है क्या होती है आपके फैलती है, ठीक है। अब क्या मेंशन करना होगा, अब हमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें लिखनी होगी कॉजल ऑर्गेनिज्म में, कॉजल ऑर्गेनिज्म या जो है आपके पैथोजन में। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अब पेपर पैटर्न जिस हिसाब का होगा उसमें चाहे आपका शॉर्ट आंसर टाइप हो या लॉन्ग आंसर टाइप हो, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है ये जो बीमारी है कोलिटोट्राइकम फेल्केटम द्वारा क्या होती है आपके फैलती है, ठीक है। और इसके हाइफी ब्रांच्ड एंड सेक्टेड, हाइफी कैसे होते हैं, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइफी होते हैं आपके ब्रांच्ड एंड सेक्टेड, ठीक है। ब्रांच का मतलब क्या हुआ बच्चों, शाखित, ठीक है। और सेपरेट माने इसमें क्या होते हैं आपके पट पाए जाते हैं, ठीक है, पटयुक्त होते हैं हाइफी, ठीक है। और ये हाइफी क्या करते हैं कि ये जो है आपके सबसे पहले क्या होते हैं आपके इंट्रासेलुलर, ये दोनों कंडीशन होते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर, ठीक है। इनका हम जब जनरल कैरेक्टर आपको डिस्कस करे थे तब ये दोनों चीजें आपको बतलाए थे कि ये जो है इनिशियल स्टेज में कैसे होते हैं बच्चों, इंट्रासेलुलर एंड देन इंटरसेलुलर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अब इसमें बनते हैं बच्चों स्पोर्स, ठीक है। और स्पोर्स जो बनने वाले इसमें स्पोर्स हैं उनका नाम है आपका क्लेमिडोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स हैं आपके, क्लेमिडोस्पोर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइफी क्या बनाता है आपका, क्लेमिडोस्पोर्स का निर्माण करता है, ठीक है। और ये क्लेमिडो, और दूसरी बात क्या है कि क्लेमिडोस्पोर्स एक लंबे समय तक कहां पड़े रहते हैं आपके सॉइल में, कहां पड़े रहते हैं आपके सॉइल में। और ये जो रोग जो फैलता है आपका, रोग का जो इन्फेक्शन है वो होता है आपका कोनिडिया के द्वारा, काहे के द्वारा होता है आपका, कोनिडिया के द्वारा, ठीक है। और जैसा कि एल्ब्यूगो के केस में आप लोग देखे थे कोनिडिया कहां डेवलप होती है आपके कोनिडियोफोर में, ठीक है। और कोनिडिया जो है आपकी, कोनिडिया इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो है आपके एसर बुलाई में बनते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा ही क्या होता है आपका रोग फैलता है, ठीक है। और ये जो है आपके कोनिडियोफोर में डेवलप होते हैं। कोनिडियोफोर की स्थिति ये है कि ये जो है आपके क्लब शेप्ड एंड एसेप्टेड, कोनिडियोफोर कैसे होते हैं आपके, क्लब शेप्ड एंड जो है आपके एसेप्टेड, ठीक है। यानी कि क्लब शेप्ड आप लोग जानते हैं कि जो है क्या नाम, गदाकार संरचना में, और एसेप्टेड इसमें सेप्टा जो है आपके नहीं पाए जाते, ठीक है। और कोनिडिया की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है आपकी, कोनिडिया जो है आपके सिकल शेप्ड, कोनिडिया आर सिकल शेप्ड। सिकल शेप का मतलब क्या होता है कि जैसे इनकी आकृति हसिया के आकार की होती है, ठीक है। और यूनिसेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं आपके, यूनिसेलुलर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी, ठीक है। और अब क्या होता है
कि जब जो गन्ने के जो टिश्यू हैं वो कैसे हो जाते हैं आपके डैमेज टिश्यू जो है आपके जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, कैसे होते हैं आपके डैमेज टिश्यू कैसे हो गए आपके ऑक्सीडाइज, तो इनमें वाइन ऐसी स्मेल आती है। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि ये जो है क्या नाम कि ये रोग जो है तेजी से फैल रहा है, इन्फेक्शन जो है हमारी फसल कैसी हो गई आपके इन्फेक्टेड। एक चीज इसमें और है कि इसकी परफेक्ट स्टेज जो है आपकी कहलाती है आपकी इसकी परफेक्ट स्टेज ग्लोमेरुलर टोकाएंसिस, परफेक्ट स्टेज बराबर जो है आपके ग्लोमेरुलर टोकाएंसिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपके एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं आपके बनते हैं, एस्कोस्पोर्स एंड जो है इसमें बनते हैं आपके एस्कोस्पोर्स एंड जो फ्रूटिंग बॉडी है वो पेरिथीसियम, ठीक है। तो इतना आपको जो है ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म नाम लिखने के बाद इतना और मेंशन होगा। एक बार मैं इसका आपको रिवीजन दे रहा हूं, तो ये सारी चीजें अगर आपने बहुत अच्छे से देखी हुई है, आप अपना जो है एक दो बार रिवीजन करेंगे आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए जरा कि रेड रॉट ऑफ सुगरकेन जो है आपका पॉलिटोट्राइकम फेल्किटम द्वारा फैलता है। इसके हाइफी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होते हैं। इनिशियल स्टेज में ये इंट्रासेलुलर एंड देन इंटरसेलुलर हो जाते हैं। इनमें जो है हाइफी क्लेमेटोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, और क्लेमेटोस्पोर्स सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। और कोनिडिया के द्वारा डिजीज फैलती है और कोनिडिया जो है आपके एसर बुलाई में बनते हैं। एसर बुलाई इसकी फ्रूटिंग बॉडी। कोनिडिया का निर्माण जो है आपका देखिए जरा आप लोग कि एसर बुलाई में ये आपके कोनिडिया बनते हैं और कोनिडिया का निर्माण क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कोनिडियोफोर के एपेक्स पर होता है, यानी कि नीचे लगे होते हैं कोनिडियोफोर, उसके ऊपर क्या लगती है आपकी कोनिडिया, ठीक है। और कोनिडियोफोर संरचना में कैसे होते हैं आपकी एसेप्टेट एंड सिकल शेप एसेप्टेट होते हैं, कैसे होते हैं आपके एसेप्टेट, ठीक है। और इसके बाद जो है कोनिडिया सिकल शेप एंड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, कैसी है आपकी कोनिडिया जो है आपके सिकल शेप स्ट्रक्चर है। और इस ये जो है आपके अब क्या होता है कि इसमें जब रोग का इन्फेक्शन तेजी से फैलता है तो जो इसके डैमेज टिश्यू हैं उनमें जो है आपके वाइन ऐसी स्मेल आने लगती, ठीक है। और इसकी परफेक्ट स्टेज ग्लोमेरुलर टोकाएंसिस पर पाई जाती है और इसमें जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं एंड फ्रूटिंग बॉडी पेरिथीसिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑब्लिक पैथोजन। अब बच्चों हमारा जो अगला टाइटल है वो है आपका डिजीज साइकिल। देखिए जरा डिजीज साइकिल में क्या है, इसको हम रब कर रहे हैं और इसके बाद इसका बतलाते हैं आपको डिजीज साइकिल। देखिए एक चीज आपने देखी होगी, इस बीमारी को स्टडी करने के बाद ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। डिजीज साइकिल, तो इसमें जो है डिजीज साइकिल में सबसे पहली चीज कि जैसे ये किस प्रकार की बीमारी है, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हर चीज कहाँ पाई जा रही है आपकी सॉइल से ये रोग आ रहा है। तो यानी कि ये जो आपका रेड रॉट ऑफ सुगरकेन है वो सॉइल बोर्न डिजीज है। कैसी डिजीज है आपकी सॉइल बोर्न डिजीज है, यानी कि रोग जो है कहां से फैलता है आपका सॉइल से फैलता है, ठीक है। और इसमें जो है इसका जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ डिजीज, तो इसमें हम दूसरी चीज ऐड कर देते हैं। हम डिजीज साइकिल का एक इंट्रो पैरा बना रहे हैं कि मेन सोर्स ऑफ डिजीज, मेन सोर्स ऑफ डिजीज ये जो है आपके शुगर केन स्टेम शुगर केन स्टेम डेब्रिस, ठीक है, और प्लांट पार्ट्स बच्चों ये आपका इंट्रो पैरा आ जाएगा और इसके डिफरेंट स्टेप्स निम्न हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि रेड रॉट ऑफ सुगरकेन सॉइल बोर्न डिजीज है। इसमें मेन सोर्स जो है आपका क्या है आपका शुगर केन के स्टेम का डेब्रिस एंड प्लांट पार्ट्स, ठीक है। और डिजीज साइकिल के इंपॉर्टेंट स्टेप्स निम्न है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि सॉइल में जो आपका सॉइल के अंदर जो सॉइल में पड़े हुए जो गन्ने के स्टेम के प्लांट पार्ट्स और डेब्रिस हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि सॉइल में पड़े हुए जो है आपके गन्ने के प्लांट पार्ट्स एंड डेब्रिस, उसका मलबा जो है वो क्या होता है, सबसे पहला कि वो इंटरसेलुलर माइसीलियम बनाता है।
क्या बनाता है आपका इंटरसेलुलर माइसीलियम। ये डिजीज साइकिल का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है। सॉइल में पड़ा हुआ शुगर केन की स्टेम का डेब्रिस वो क्या करता है, इंटरसेलुलर माइसीलियम बनाता है, ठीक है। और ये क्या है कि ये क्या करता है कि ये इसके प्रोटोप्लाज्म का कलर चेंज करता है। क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म का जो है कलर चेंज करता है। और कलर कैसा करता है, कलर चेंज करता है और गम जैसा पदार्थ बनाता है, गोंद जैसा पदार्थ बनाता है, ठीक है। और गोंद जैसा पदार्थ बनने के बाद ये जो है आपके ये जो गोंद जैसा पदार्थ जो तैयार होता है, ये जो है आपके हाइफी की जो है आपके इसमें जो है आपके हाइफी की एपिडर्मिस के नीचे, हाइफी की एपिडर्मिस के नीचे कलेक्ट होकर, हाइफी की एपिडर्मिस के नीचे कलेक्ट होकर एसर बुलाई बनाता है। क्या बनाता है आपका, एसर बुलाई, ठीक है। और इसका अगला पॉइंट होगा कि एसर बुलाई को आप लोग जानते ही हैं कि ये जो है आपके एसर बुलाई ये कोनिडिया उत्पन्न करता है। ये इसमें कोनिडिया इससे जो है बनते हैं। और ये कोनिडिया क्या करते हैं, धीरे धीरे रोग को क्या करते हैं, आपके कोनिडिया जो है आपके कोनिडिया रोग को आगे बढ़ाती हैं। और इन कोनिडिया कहाँ डेवलप होते हैं, आपके कोनिडियोफोर पर। और इनसे बनते हैं आपके क्लेमिडोस्पोर्स, ठीक है। क्या बनते हैं, क्लेमिडोस्पोर्स। और ये क्लेमिडोस्पोर्स धीरे धीरे जर्मिनेट होकर होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रवेश करके साइकिल को आगे बढ़ाते रहते हैं। और इस तरीके से रोग जो है आपका फैलता रहता है। ये आपका रहा कि डिजीज साइकिल, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स में बच्चों दो तीन चीजें, या तो हम 4-5 पॉइंट देके आपको लिखाते हैं और पॉइंट नहीं है तो हम टाइटल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन के कंट्रोल मेजर्स में, अब इसमें हम अगला टाइटल दे रहे हैं आपको कंट्रोल मेजर्स। देखिए जरा कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स मतलब इसके रेड रॉट ऑफ शुगर केन की बीमारी फैल जाए तो उसकी कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइटल है, इसका अध्ययन हम निम्नलिखित टाइटल में करते हैं। सबसे पहला टाइटल है आपका हीट ट्रीटमेंट। क्या है आपका, हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। हीट को हम हिंदी में क्या कहते हैं आपके, ताप, और ट्रीटमेंट को उपचार, ठीक है। इसमें क्या है कि हम जो है जो इसके शुगर केन का जो स्टेम है, यानी कि ये एक्चुअल क्या है कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेल बोया जाता है, उसको हम सबसे पहले 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है आपके हॉट वाटर में जो है आपके लगभग जो है 18 जो है लगभग जो है आपके 18 मिनट तक रखते हैं। कितने मिनट तक, 18। इससे रोग की संभावना कम रहती है। ये हमारा कंट्रोल मेजर का सबसे पहला टाइटल है हीट ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या है कि इसके बीजों को या इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेल को 52 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपके हॉट वाटर में 18 मिनट तक रखते हैं। इससे रोग की संभावना कम रहती है। नंबर दूसरा केमिकल थेरेपी, दूसरा टाइटल है, दूसरा हेडिंग हम डाल लेंगे केमिकल थेरेपी। देखिए जरा बच्चों क्या है कि बीएससी स्टैंडर्ड पे अगर हम हेडिंग डाल के लिखते हैं तो हमारे आंसर का लुक बिल्कुल अलग जाता है। इसमें क्या है, ऑर्गेनो मरकरी पदार्थ, ऑर्गेनो मरकरी पदार्थ, मरकरी पदार्थ, सीधा सीधा हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनो मरकरी सब्सटेंसेस। और ये जो है क्या है, इसमें एक उदाहरण हम दे रहे हैं, थेरम 0.1, थेरम 0.1%, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम, इसका जो है आपके इसका ट्रीटमेंट देने से इंफेक्शन की संभावना कम रहती है। नंबर तीसरा जो हमारा टाइटल है, तीसरा टाइटल है आपका कल्चरल मेथड, ठीक है। कल्चरल मेथड, कल्चरल मेथड में एक चीज हम एप्लीकेबल करते हैं। कल्चरल मेथड में जो है आपके संवर्धन विधियां, इसमें क्या करते हैं कि हम क्रॉप रोटेशन का पालन करें। क्या करें, क्रॉप रोटेशन का, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। फसल चक्र, दूसरा सैनिटाइजेशन, ठीक है। और जो है आपका जो आपके जो सड़े गले मृत जो आपके जो प्लांट और प्लांट पार्ट्स हैं उनको जलाकर नष्ट कर देने से रोग से बचा जा सकता है।
है। ये जो है तीसरा पॉइंट था। और नंबर चौथा पॉइंट जो आता है आपका ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी। ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी अगला हेडिंग है आपका ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी। इनमें हम क्या करेंगे, दो तीन जो इंपॉर्टेंट इंप्रूव वैरायटी हैं जो जिन पर रोग का असर नहीं होता उनको जो है बोने से रोग की संभावना कम रहती है। और इनमें CO 7314, CO 7314 और एक आपकी और है कि आपका क्या नाम आपका CO 5767, CO 5767। ये जो है आपके रेसिस्टेंट वैरायटी, इनके उपयोग से रोग की संभावना कम रहती है। एक बार और देख लीजिए, हमने हेडिंग डाला हुआ है कंट्रोल मेजर्स ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगरकेन। रेड रॉट ऑफ शुगरकेन डिजीज को कंट्रोल मेजर्स निम्नलिखित है। सेमीकोलन लगाने के बाद या इसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहला हीट ट्रीटमेंट। इसमें क्या है कि जो इसके बीजों, और बीज से मतलब है आपका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, क्योंकि इसमें जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोए जाते हैं, उनको 52 डिग्री सेल्सियस पर हॉट वाटर में 18 मिनट तक रखने पर जो है रोग की संभावना कम रहती है। नंबर दूसरा टाइटल डाला हुआ है केमिकल थेरेपी। ऑर्गेनो मरकरी पदार्थ जैसे थेरम 0.1% के प्रयोग से रोग से बचा जा सकता है। नंबर तीसरा कल्चरल मेथड, क्रॉप रोटेशन, सैनिटाइजेशन, और इसके बाद जो आपके जो ओल्ड प्लांट पार्ट्स हैं या इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स हैं उनको जला देने से रोग की संभावना कम रहती है। और नंबर लास्ट जो है ग्रोइंग रेसिस्टेंट वैरायटी। हमें जो है आपके रेसिस्टेंट वैरायटी के उपयोग से और इनके उदाहरण में CO 7314, CO 5767 एटसेट्रा वैरायटी के जो है आपके बोने से रोग की संभावना कम रहती है। तो आज का मेरा जो ये टॉपिक था, इसमें ये बेसिकली दो चीजें हमने डिजीज साइकिल ली है और क्या लिया है आपका ये कॉजल ऑर्गेनिज्म और कंट्रोल मेजर्स। अगर हमारा सवाल आता है तो इसको जो है हम क्रैक कर देंगे, ठीक है। और इसमें आपका एक फिगर और है जिसको आप लोग जस्ट कॉजल ऑर्गेनिज्म के बाद ही आप लोग इसको बनाएंगे। मैं जस्ट इसी के साथ लगा देता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।